जय हिंद बच्चों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल एजुकेशन यात्रा बाय जेके क्लासेस में स्वागत है। आज हम तुम्हें क्लास 12th के न्यूमेरिकल में कुमार मित्तल के पढ़ा रहे हैं। उन्हीं कुमार मित्तल के न्यूमेरिकलों में जो भी न्यूमेरिकल हम तुम्हें बताए थे, आज उन्हीं से रिलेटेड आगे न्यूमेरिकल को हम डिस्कशन करेंगे। तुम्हें हमने 30 तक के न्यूमेरिकल पढ़ा दिए थे। आज कुमार मित्तल के चैप्टर 4 के संधारित्र चैप्टर के हम तुम्हें न्यूमेरिकल आगे पढ़ाएंगे। आज 31 नंबर से न्यूमेरिकल हम आगे डिस्कशन करेंगे। ठीक है, आते हैं अपने न्यूमेरिकल पर। 31 नंबर क्वेश्चन से क्या कहता है। इसमें 4 संधारित्रों में प्रत्येक की धारिता 1 माइक्रोफैरड दी गई है। आप इन्हें किस प्रकार संयोजित करते हैं, तुल्य धारिता इनकी ज्ञात करनी है। पहला इसमें क्वेश्चन दिया गया था, इन संधारित्रों के डायग्राम इनमें दिए गए हैं। ठीक है, इस पर आगे 1 माइक्रोफैरड का और संधारित्र लगा। ये सभी 1 माइक्रोफैरड 1 माइक्रोफैरड 1 माइक्रोफैरड 1 माइक्रोफैरड के संधारित्र हैं। ठीक है, अब इनमें तुल्यधारिता ज्ञात करनी है। सबसे पहले देखेंगे ये तीनों किस क्रम में, समांतर किस क्रम में बेटा, समांतर। पहले पार्ट में आते हैं इसके 31 के, लिख सकते हो 1 माइक्रोफैरड 1 माइक्रोफैरड 1 माइक्रोफैरड किस क्रम में बेटा, समांतर क्रम में। अगर ये तीनों समांतर क्रम में हैं तो तुल्यधारिता C बराबर C1 प्लस C2 प्लस कितना होता है बेटा, C3। तो C बराबर C1 बराबर 1, C2 बराबर 1, C3 बराबर भी 1। तो C बराबर आ गया 3 माइक्रोफैरड। कितना है बेटा, 3 माइक्रोफैरड। ये तीनों संधारित्र हट करके एक संधारित्र 1 माइक्रोफैरड का लगेगा। तो सॉरी 3 माइक्रोफैरड का, कितने का बेटा, 3। तो ये दोनों किस क्रम में आ जाएंगे, अब श्रेणी क्रम में। लिख सकते हैं 3 माइक्रोफैरड कामा 1 माइक्रोफैरड, ये दोनों बेटा किस क्रम में, श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में है। तो 1 अपान श्रेणी क्रम में 1 अपान C बराबर, यहाँ C मान लिया तो यहाँ C डैश मान लिया, ध्यान देना। 1 अपान C1 प्लस 1 अपान C2। तो C डैश बराबर एलसीएम कितना आया, 3। इसमें आ जाएगा 1 प्लस 3 कितना हो गया, 4। 3 1 4 बटा कितना हो जाएगा, 3। तो 4 बटा 3 आया इस पर, ऊपर वाले में। इसको C का मान निकालना, तो C डैश बराबर 3 बटे कितना हो जाएगा, 4। तो C डैश बराबर आ जाएगा 4 का भाग 3 में देते हैं तो 30 आया, तो 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20। तो C डैश बराबर आ गया 0.75 माइक्रोफैरड। ये इसका क्या हो गया, आंसर। ठीक है, ये तुल्यधारिता आई पहले पार्ट के लिए। दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। इसी पर ए पार्ट दिया था, ठीक है, ये ए नंबर था। इसी पर बी नंबर दिया गया है 31 नंबर पर। ठीक है, चलो आगे डिस्कशन करते हैं इसके बी पार्ट में। बी पार्ट का डायग्राम क्या दिया था, थोड़ा सा आते हैं, तुल्यधारिता उस पर भी ज्ञात करनी है। ए है और ये भी है, 1 माइक्रोफैरड 1 माइक्रोफैरड 1 माइक्रोफैरड 1 माइक्रोफैरड। ठीक है बेटा, इस पर तुल्यधारिता ज्ञात करनी है। तो तुल्यधारिता ज्ञात करने के लिए ध्यान देना, ये तीनों किस क्रम में, श्रेणी क्रम में। किस क्रम में लगाएंगे बेटा, श्रेणी क्रम में। तो लिख सकते हैं 1 माइक्रोफैरड, ये बी पार्ट था, 1 माइक्रोफैरड 1 माइक्रोफैरड 1 माइक्रोफैरड किस क्रम में बेटा, श्रेणी क्रम में। अगर ये श्रेणी क्रम में है तो 1 अपान C बराबर 1 अपान C1 प्लस 1 अपान C2 प्लस 1 अपान C3। तो 1 अपान C बराबर कितना आ गया, 3। तो C बराबर आ जाएगा 1/3 माइक्रोफैरड। ये इसमें ये तीनों हट करके एक संधारित्र 1/3 माइक्रोफैरड का लगा है। ये दोनों किस क्रम में अब जाएंगे बेटा, ये दोनों जाएंगे समांतर में। लिख सकते हैं 1/3 माइक्रोफैरड का 1 माइक्रोफैरड समांतर क्रम में। अगर ये समांतर क्रम में हो जाएंगे
तो सी डैश बराबर C1 प्लस C2, तो 1/3 प्लस कितना हो जाएगा 1, तो सी डैश बराबर 3 1 4/3, तो सी डैश बराबर 3 का भाग देंगे, 3 1 कम 3, दशमलव लगाया, 1 बढ़ाया, 3 त्रिकाई 9, 3 त्रिकाई 9 माइक्रोफैरड। ये आ गई इसकी क्या बेटा तुल्य धारिता, 1.33 माइक्रोफैरड या 4/3 माइक्रोफैरड, ये भी आंसर कह सकते हैं इसको। ठीक है, अगले पर आते हैं इसका सी पार्ट पर, ये बी पार्ट हो गया इसका। ठीक है, 31 के सी पार्ट में आएंगे। सी पार्ट में डायग्राम दिया गया है इस पर, ये ए ये बी। ठीक है, इस पर सी पार्ट का डायग्राम क्या था, आते हैं इस पर 1 माइक्रोफैरड 1 माइक्रोफैरड 1 माइक्रोफैरड 1 माइक्रोफैरड। ठीक है, इसकी तुल्य धारिता ज्ञात करनी है। ये दोनों देखा किस क्रम में बेटा, श्रेणी क्रम में, ये दोनों श्रेणी क्रम में, इसके बाद समांतर क्रम में फिर जोड़ेंगे। ठीक है, ध्यान देना, लिख सकते हैं 1 माइक्रोफैरड कामा 1 माइक्रोफैरड किस क्रम में बेटा, श्रेणी क्रम में। जैसे ही श्रेणी क्रम में जोड़ा तो 1/c बराबर, श्रेणी क्रम में ध्यान देना इधर, 1/1 प्लस 1/1 1/c बराबर 2, तो c बराबर आ गया 1/2 माइक्रोफैरड। इस पूरे की धारिता आई 1/2 माइक्रोफैरड। इसी प्रकार ये इसकी निकालेंगे, तो इस पर आते हैं, फिर से लिखेंगे 1 माइक्रोफैरड कामा 1 माइक्रोफैरड किस क्रम में बेटा, श्रेणी क्रम में। जैसे ही श्रेणी क्रम में इसको लगाएंगे तो 1/c डैश मान लिया, 1/1 प्लस 1/1, तो c डैश बराबर 2 कितना हो जाएगा 1, तो c डैश बराबर 1/2 माइक्रो फैरड। ठीक है बेटा, ये इस पर निकल आई, इसकी भी 1/2 माइक्रो फैरड। अब फिर से जोड़ेंगे 1/2 माइक्रो फैरड कामा फिर से 1/2 माइक्रो फैरड किस क्रम में, समांतर क्रम में। जैसे ही समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो सी डबल डैश, यहाँ सी डैश मान लिया था, एक लेटेस्ट कंसीडर होते हैं। ठीक है, तो C1 प्लस C2, तो 1/2 प्लस 1/2, तो सी डबल डैश बराबर 2/2, 2/2 का मतलब 1, ये आ गया 1 माइक्रो फैरड। ये आ गई इसकी क्या बेटा तुल्य धारिता, किस पर, जब दो संधारित्र पहले किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में, फिर इसके बाद श्रेणी, फिर इसके बाद कहे में समांतर में, तो तुल्य धारिता 1 माइक्रो फैरड। ठीक, अगले क्वेश्चन पर आए हम, इसी का डी पार्ट और दिया गया। ठीक है बेटा, सी पार्ट लगाया, डी पार्ट का दिया गया है डायग्राम हम बना रहे हैं। ये आ गया ए ये बी, ये कौन सा डी। ठीक है, इस पर आएंगे तुल्य धारिता ज्ञात करने के लिए 1 माइक्रोफैरड, ये भी 1 माइक्रोफैरड 1 माइक्रोफैरड 1 माइक्रोफैरड। ठीक है, इसमें से सबसे पहले इन दोनों को किस क्रम में, श्रेणी क्रम में लिख सकते हैं 1 माइक्रोफैरड कामा 1 माइक्रोफैरड किस क्रम में बेटा, श्रेणी क्रम में। ये दोनों श्रेणी क्रम में, किस क्रम में बेटा, श्रेणी में। तो श्रेणी में जोड़ोगे तो 1/c बराबर 1/1 प्लस 1/1, तो लिख सकता हूँ 1/c बराबर 2/1, तो c बराबर 1/2 माइक्रो फैरड। ये पूरा हट करके 1/2 माइक्रो फैरड आएगा। फिर इसके बाद ये तीनों किस क्रम में, समांतर में, तो लिख सकता हूँ 1/2 माइक्रो फैरड कामा 1 माइक्रो फैरड कामा 1 माइक्रो फैरड। ठीक है, किस क्रम में, समांतर क्रम में। जैसे ही समांतर क्रम में आते हैं तो C डैश बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3, तो C डैश बराबर हो जाएगा बेटा 1/2 प्लस 1 1 कितना हो जाएगा 2, तो C डैश बराबर 2 दूनाई 4, 4 1 5/2, 5/2 का मतलब 2.5 माइक्रोफैरड। ये आ गया इसका क्या आंसर। किस स्थिति में, C डैश का मान अर्थात तुल्य धारिता 2 कितनी हो गई 5 माइक्रोफैरड। ठीक, 31 के ये चारों पार्ट हमने बताए। आगे आते हैं 32 क्वेश्चंस पर।
क्वेश्चन 32 32 नंबर क्या कहता है, 32 क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान देना जरा। कह रहा था 3 माइक्रोफैरड का 3 माइक्रोफैरड और 6 माइक्रोफैरड धारिता के संधारित्र को किस इस प्रकार संयुक्त कीजिए कि तुल्यधारिता 5 माइक्रोफैरड हो। अच्छा, इसमें 3 माइक्रोफैरड 3 माइक्रोफैरड और 5 माइक्रोफैरड के 3 संधारित्र दिए गए हैं। सॉरी 6 माइक्रोफैरड, यहाँ पर 6 माइक्रोफैरड के 3 संधारित्र दिए गए हैं, ठीक है। फिर इसमें कर तुल्यधारिता कितनी हो बेटा, तुल्यधारिता 5 माइक्रोफैरड हो। कितनी हो बेटा, 5 माइक्रोफैरड। आगे आते हैं कैसे इस पर करेंगे हम, एक बार अपने मन से जोड़ करके देखते हैं इसमें कौन सा श्रेणी क्रम होगा, कौन से समांतर क्रम में कैसे जुड़ेगा। आते हैं पहले इन तीनों को पहले हम श्रेणी और समांतर पर जोड़कर देखते हैं। पहले हमने श्रेणी पर जोड़ा, तो श्रेणी पर जोड़ोगे तो 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/6, एलसीएम कितना है बेटा 6। इस पर आएगा 3 दूना 6, 3 दूना 6 1, 3 2 5, अच्छा 2 2 4 1, 5/6, तो 1/c, c बराबर 6/5, तो 1 दशमलव कितना आ गया 5×2, इसमें 1.2 माइक्रोफैरड आ रहा है, अर्थात इस क्रम में नहीं होगा, हमें तुल्यधारिता 5 माइक्रोफैरड चाहिए, ठीक है बेटा, इस क्रम में भी नहीं जुड़ेगा। अगला आते हैं, अगर हमने इसको समांतर क्रम में जो किस क्रम में, समांतर में, तो c बराबर 3 + 3 + 6, 6 3 9 3, 12 माइक्रोफैरड हो रहा है, इस क्रम में भी नहीं इसको जोड़ेंगे, ठीक है। कुछ और भी इस पर देखते हैं हम। अगर इन दोनों को हम, ध्यान देना इधर, इन दोनों को अगर श्रेणी में जोड़े, इसको समांतर में जोड़ दें, श्रेणी में जोड़ने का मतलब 1/c बराबर 1/3 प्लस 1/3, तो 2/3, तो 1/c, c बराबर 3 कितना हो गया 2, समांतर में जोड़ोगे तो c डैश बराबर कितना हो जाएगा 6 + 3/2, तो 36 नहीं 6 दूना 12, 12 3 15, 15 बटे कितना आ जाएगा 2, 15/2 का मतलब 7.5, ठीक है। तो ये भी इस क्रम में भी नहीं जोड़ेंगे। आगे आते हैं, अगर हम 3 और 6 को देखें, 3 और 6 को देखते हैं हम, ध्यान देना इधर, 3 6 को सबसे पहले श्रेणी में जोड़े, किस में जोड़ दिया हमने, श्रेणी में, 3 माइक्रोफैरड और 6 माइक्रोफैरड को श्रेणी में जोड़ा, फिर इसके बाद इसको 3 माइक्रोफैरड एक तो बचा, तो इसको क्रम किस क्रम में जोड़ दिया बेटा, समांतर में। तो देखते हैं, आते हैं इस पर गौर करते हैं, आता है कि नहीं इस पर। 5 माइक्रोफैरड लिख सकते हैं, 3 माइक्रोफैरड 6 माइक्रोफैरड किस क्रम में, श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में जैसे ही जोड़ते हैं तो 1/c बराबर 1/3 प्लस 1/6, तो इसमें एलसीएम कितना आया 6, 3 दूना 6, 6 1 कम 6, 3 बटा कितना आ गया 6, 1/c बराबर 3 दूना 6, 1/2, अर्थात c बराबर आ गया 2 माइक्रोफैरड, ये निकाला हमने। अब ये टोटल हट करके 2 माइक्रोफैरड का एक संधारित्र लगा है इस पर, ये दोनों किस क्रम में आ जाएंगे, समांतर में। लिख सकते हैं 2 माइक्रोफैरड 3 माइक्रोफैरड किस क्रम में बेटा, समांतर क्रम में। जैसे ही जोड़ते हैं तो c डैश बराबर c1 प्लस c2, 3 2 5 माइक्रोफैरड, अर्थात इस पर c डैश बराबर 5 माइक्रोफैरड, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर सही है, ठीक। अर्थात इसमें 3 और 6 को किस पर जोड़ेंगे हम बेटा, श्रेणी क्रम में, और इसके बाद समांतर में, तो तुल्यधारिता 5 माइक्रोफैरड प्राप्त होती है, ठीक। नोट करें इसको, अगले क्वेश्चन पर आए। 32 के बाद 33 पर आते हैं। तैतीसवां क्वेश्चन से क्या कहता है, आते हैं बेटा अगले में। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर का, कह रहा है निम्न परिपथ में संधारित्र C की धारिता ज्ञात कीजिए। C की धारिता ज्ञात करनी है, एक परिपथ दिया गया है, बिंदु A तथा B के बीच संपूर्ण संयोजन की तुल्य धारिता, अर्थात तुल्य धारिता इस पर कितना दे रहा, 15 माइक्रोफैरड, तुल्य धारिता 15 माइक्रोफैरड दे रहा है, ठीक है। अब इसमें डायग्राम दिया गया है,
इस डायग्राम को संयोजित करके सी का मान इस पर ज्ञात करना है। ए पॉइंट है, ये बी है, यहां पर दिया गया 10 माइक्रोफैरड, इसका भी 10 माइक्रोफैरड, और ये दिया गया सी। ठीक है, इस पर सी का मान ज्ञात करना है। सी का तुल्य धारिता अर्थात सी संपूर्ण धारिता सी डैश या सी डबल डैश जो भी होगा 15 माइक्रोफैरड सवाल में दी गई है। पहले हम देखेंगे ये दोनों किस क्रम में, समांतर में, तो लिखोगे 10 माइक्रोफैरड कामा 10 माइक्रोफैरड समांतर क्रम में। किस क्रम में बेटा? समांतर क्रम में। जैसे ही लगाएंगे समांतर क्रम में तो 1 सॉरी सी बराबर 10 प्लस 10 C1 प्लस C2 अर्थात 20 माइक्रोफैरड। ठीक है, फिर इसके बाद देखेंगे ये टोटल हट करके कितने माइक्रोफैरड का, 20 माइक्रोफैरड का एक संधारित्र लगा है। ये दोनों किस क्रम में, श्रेणी में, तो लिखोगे 20 माइक्रोफैरड, 20 माइक्रोफैरड तथा कितना सी श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में। अगर ये श्रेणी क्रम में है तो 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 यही होगा बेटा। तो 1/C डैश का मान कितना, सी डबल डैश अर्थात तुल्य धारिता कितनी बेटा 15 दी गई है। 1/20 प्लस 1/C, इसको इधर लेके आओ, 1/15 बराबर ये माइनस को हो जाएगा 1/20 बराबर 1/C। एलसीएम कितना आया बेटा 60, 15 चौको 60 माइनस 20 या 60, 1/C घटाओगे तो 1 कितना हो जाएगा बेटा 60। आगे आते हैं 1/60 बराबर 1/C। इस पर C बराबर निकालोगे तो 60 माइक्रोफैरड अर्थात इसकी जो धारिता होगी वो आएगी 60 माइक्रोफैरड, C का मान। ठीक है बेटा, तुल्य धारिता दी गई थी अर्थात यहाँ पर हमने C डैश माना था तो इसमें 15 दी गई थी, वैल्यू पुटअप किया तो C का मान कितना हमने निकाला 60 माइक्रोफैरड। ठीक, अगले क्वेश्चन पर 33 के बाद अब आते हैं 34 नंबर पर। इसके बाद 34 नंबर क्वेश्चंस पर आए। कह रहा था निम्न परिपथ में नंबर 1 बिंदु ए तथा बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। यदि ए तथा बी के बीच 150 वोल्ट विभवांतर लगाया जाए तो 6 माइक्रोफैरड संधारित्र की प्लेटों के बीच उत्पन्न विभव की गणना करनी है। ठीक है, आते हैं डायग्राम क्या इसका दिया गया है। ए और बी 2 पॉइंट दिए गए हैं इस पर। ठीक है, ये 2 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड, 1.8 माइक्रोफैरड और ये दिया गया 6 माइक्रोफैरड। पहले इसकी तुल्य धारिता हम ज्ञात करते हैं, फाइंड करते हैं। तुल्य धारिता ज्ञात करने के लिए दोनों सबसे पहले आएंगे किस क्रम में बेटा, श्रेणी में। लिखोगे 2 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड कामा 3 माइक्रोफैरड किस क्रम में बेटा, श्रेणी क्रम में। जैसे श्रेणी क्रम अप्लाई करते हैं इस पर तो 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2। एलसीएम कितना आया 6, 2 तिया 6, 3 दूना 6, तो 1/C बराबर 5 कितना आ गया बेटा 6, तो C बराबर आ गया 6/5। 6/5 का मतलब हो जाएगा, इस पर डिवाइड करेंगे 5 1 कम 5, 5 दूना 10 माइक्रोफैरड ये आ गया। इस पर ये दोनों हट करके 1.2 माइक्रोफैरड के लगे। ठीक है बेटा, ये दोनों किस क्रम में आएंगे बेटा, समांतर में। किस क्रम में बेटा, समांतर में। लिखोगे 1.2 माइक्रोफैरड का 1.8 माइक्रोफैरड समांतर क्रम में। समांतर क्रम में, किस क्रम में बेटा, समांतर क्रम में। ठीक है, ये दोनों अगर समांतर क्रम में है तो C बराबर होता है समांतर क्रम में C1 प्लस C2। दोनों को ऐड करोगे 8 2 10, 2 1 1 2 1 3 अर्थात 3 माइक्रोफैरड। और ये पूरे हट करके कितने बेटा, 3 माइक्रोफैरड का एक संधारित्र लगा, तो ये और ये पूरा किस क्रम में जाएंगे, 3 माइक्रोफैरड हमारे फिर से जाएंगे श्रेणी में। लिखोगे 3 माइक्रोफैरड कामा 6 माइक्रोफैरड किस क्रम में बेटा, श्रेणी क्रम में।
जैसे इसको श्रेणी क्रम में हम जोड़ते हैं तो श्रेणी क्रम में 1/c बराबर 1/, यहाँ c डैश मान लेते हैं, यहाँ c डबल डैश मान लेना, ठीक है, प्लस 1/, कितना हो जाएगा 6, तो 1/c डबल डैश बराबर इसका एलसीएम कितना आ गया 6, तो 3 दूना 6, अच्छा एक कम 6, तो आगे आते हैं इस पर, तो 1/c डबल डैश बराबर 3 बटा कितना हो जाएगा 6, 3 दूना 6, तो c डबल डैश बराबर 2 माइक्रो फैरड। ये आ गया इसकी तुल्य धारिता। तुल्य धारिता कितनी है बेटा 2 माइक्रो फैरड। आगे और सवाल में कहता था यदि इनके बीच वोल्टेज 150 वोल्ट लगा दें, कितना लगा दें बेटा 150 वोल्ट, इनके बीच का वोल्टेज कितना दिया गया है V बराबर 150 वोल्ट, तो कह रहा था 6 माइक्रो फैरड में क्या पूछ रहा है आवेश पूछ रहा है। अच्छा 6 माइक्रो फैरड में विभव की गणना करनी है, ठीक है बेटा, विभव इस पर 6 माइक्रो फैरड पर यूज करेंगे, कितना आएगा ध्यान देना। अगर वोल्टेज यहां से हमने कितना दिया 150 वोल्ट दिया, ये किस क्रम में है समांतर में, समांतर में वोल्टेज क्या रहता है सेम, वोल्टेज क्या रहेगा बेटा सेम। जब इस पर वोल्टेज सेम है तो सबसे पहले हम तुल्यधारिता दी गई आवेश ज्ञात कर ले तो वोल्टेज ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। तो इसमें वोल्टेज पता तुल्यधारिता पता, तो Q बराबर हम जानते हैं, यहां तक हो गया, आगे थोड़ा सा और लगाते हैं, ठीक है, वोल्टेज की गणना करा रहे हैं। गौर करना बेटा, इधर V पता है तो हम जानते हैं C बराबर Q/V, क्या बेटा C बराबर Q/V। अगर इससे Q ज्ञात करेंगे तो Q बराबर C इंटू कितना हो जाएगा V, C की जगह C डबल डैश यूज करोगे तो आगे आते हैं Q बराबर C डबल डैश इंटू V। Q बराबर C का मान कितना दिया गया बेटा 2, कितना दिया गया 2 माइक्रो फैरड, तो माइक्रो का मान 10 की घाते -6, या तो माइक्रो लिखे रहे हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं है, 2 माइक्रो गुणे V बराबर 150, तो इस पर Q बराबर निकल आएगा 15 दूना 30, ये आ गया 300 माइक्रो कूलम, ये Q का मान आया। जब Q पता है तो ये किस क्रम में हो जाएंगे बेटा श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में आवेश सेम रहता है। अब हमें वोल्टेज ज्ञात करना तो लिख सकते हैं 6 माइक्रो फैरड में विभव कितना, 6 माइक्रो फैरड में विभव मान लीजिए इस पर V डैश कितना बेटा V डैश, तो V डैश बराबर फार्मूला निकालोगे Q/, कितना बेटा C, Q/, कितना हो जाएगा C, तो V डैश बराबर Q का मान 300 माइक्रो बटे C का मान 6 माइक्रो से माइक्रो कैंसिल, इस पर आएगा तो कितना आ जाएगा 50, तो V डैश बराबर आ गया 50 वोल्ट, कितना वोल्ट बेटा 50 वोल्ट, ये आ गया आंसर। अर्थात 6 माइक्रो फैरड में जो विभव होगा वो होगा 50 वोल्ट का, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पर आए हम, नोट करो बेटा जल्दी, इसमें 34 के बाद 35वें पर, पैंतीस नंबर क्वेश्चन पर क्या कहता है ध्यान देना बेटा इधर। सवाल में दिया गया संलग्न चित्र में बिंदुओं A तथा B के बीच 100 वोल्ट का विभवांतर लगाया गया है, तो C व D के बीच विभवांतर की गणना कीजिए। डायग्राम इस पर दिया गया है, इस पर है 6 माइक्रो फैरड, इस पर भी 6 माइक्रो फैरड, 6 माइक्रो फैरड, 6 माइक्रो फैरड। ध्यान देना C और D के बीच विभवांतर की गणना करनी है, ये A और B के बीच दिया गया है। A और B के बीच का विभव ध्यान देना बेटा इधर V बराबर दिया गया है 100 वोल्ट, कितना दिया गया है 100 वोल्ट। अगर विभव इधर से 100 वोल्ट चलेगा, ध्यान देना बेटा इधर, अगर ये तीनों किस क्रम में आएंगे इधर के श्रेणी में, किस क्रम में बेटा श्रेणी क्रम में आते हैं, श्रेणी क्रम में अगर आते हैं, इस पर विभव की गणना करनी है, तो विभव की गणना करने के लिए अगर बात करेंगे तो ये तीनों श्रेणी में आए, श्रेणी में आने के बाद कहीं में आएंगे समांतर में, समांतर क्रम में विभव क्या रहता है सेम।
अगर यहाँ पर इनके बीच में 100 वोल्ट, तो इनके बीच में भी कितना रहेगा 100। तो अगर ये 3 में डिवाइड होगा तो तीनों किस क्रम में आते हैं, श्रेणी में। जब ये तीनों श्रेणी में आएंगे तो श्रेणी क्रम में विभव क्या रहता है, अलग अलग, जबकि आवेश क्या रहता है, सेम। आवेश क्या रहता है बेटा, सेम। तो इसको ज्ञात करने के लिए एक तो डायरेक्ट मेथड हम बताते हैं, ध्यान देना इधर। अगर यहाँ पर अगर बात की जाए तो अगर वोल्टेज इधर जाएगा तो इधर कितना हो जाएगा 100 वोल्ट ए बी के बीच। अगर इधर जाएगा तो 3 में डिवाइड होगा। अगर आप क्या धारिताएं क्या है, सेम, तो वोल्टेज 3 में जब डिवाइड होगा तो इस पर भी 100/3, इस पर 100/3, इस पर भी 100/3। अर्थात कह सकते हैं सी तथा डी के बीच विभव कितना होगा, 100/3 वोल्ट। कितना होगा बेटा, 100/3 वोल्ट। ए और डी के बीच वोल्टेज कितना होगा, 100/3 वोल्ट। अगर ऐसे नहीं लगाना तो इसके वोल्टेज पता है ए और किसके बीच, ए और बी के बीच का वोल्टेज हमें पता है। फिर इसके बाद हम निकालते हैं सी और डी के बीच का विभव। कैसे निकालेंगे आते हैं थोड़ा सा, ठीक है। ये तीनों किस क्रम में, अगर सी और डी नहीं मानेंगे इस पर है, ये तीनों आएंगे श्रेणी में, तो लिख सकते हैं 6 माइक्रोफैरड कामा 6 माइक्रोफैरड कामा 6 माइक्रोफैरड। किस क्रम में बेटा, श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में आते हैं तो 1/c बराबर 1/6 प्लस 1/6 प्लस आएगा 1/6। आगे इसका एलसीएम आएगा 3 कितना, डायरेक्ट लिख देना 3/6, तो 1/2 अर्थात c बराबर आ गया 2 माइक्रोफैरड। ये तीनों हट करके एक तो जुड़ा हमारा कितने माइक्रोफैरड का, 2 माइक्रोफैरड का। ध्यान देना, ये दोनों किस क्रम में आएंगे, अब समांतर में। कहेंगे बेटा समांतर में लिख सकते हैं 6 माइक्रोफैरड का 2 माइक्रोफैरड समांतर क्रम में। अगर ये दोनों समांतर क्रम में है तो C बराबर C डैश मान लिया, 6 प्लस कितना हो जाएगा 2, तो C डैश बराबर आ गया 8 माइक्रोफैरड। कितना है बेटा, 8 माइक्रोफैरड। अब इस पर हमने C डैश का मान निकाल लिया 8 माइक्रोफैरड। अगर इस पर हमने तुल्य धारिता निकाली तो इसका हम निकाल सकते हैं क्या बेटा, आवेश। क्या निकाल सकते हैं हम इस पर, आवेश। आवेश ज्ञात करने के लिए हम जानते हैं C बराबर Q अपान कितना होता है V, तो Q बराबर C डैश है इनटू कितना है V बराबर सवाल में ही दिया गया है 8 माइक्रो गुणे V का मान 100 बराबर कितना आ जाएगा, Q बराबर 800 माइक्रो कूलम। ये Q का मान आ गया। हमने इस पर आवेश की गणना की, यहां से आवेश कितना आ जाएगा 800 माइक्रो कूलम। ध्यान देना का, इसकी तुल्य धारिता आई 2 माइक्रोफैरड। ये दोनों समांतर क्रम में हैं, तो समांतर क्रम में विभव क्या रहता है, सेम। गौर करना इधर, अगर विभव सेम है, विभव क्या बेटा सेम, तो अगर इस पर 100 वोल्टेज है, 100 वोल्ट इस पर है, तो इस पर भी कितना होगा 100 वोल्ट। अगर हम कहें कि 6 माइक्रोफैरड पर कितना विभव होगा, क्या बेटा 6 माइक्रोफैरड पर विभव की गणना करनी है, तो 6 माइक्रोफैरड पर विभव के लिए सबसे पहले इसकी क्या हम ज्ञात कर ले, इसका आवेश। क्या ज्ञात कर ले पहले, आवेश। आवेश ज्ञात करने के लिए इतने का आवेश ज्ञात कर रहा हूं, ध्यान देना इधर। इतने पर 2 माइक्रोफैरड पर आवेश, इस पर विभव पता है V बराबर 100 वोल्ट है, क्योंकि दोनों किस क्रम में है, समांतर में। तो समांतर क्रम में विभव क्या रहता है, दोनों पर सेम। तो इस पर आवेश पता, क्या पता, विभव पता, तो इस पे धारिता पता, वोल्टेज पता, आवेश ज्ञात कर सकते। Q बराबर C इंटू कितना हो जाएगा V, तो Q बराबर C बराबर हमने कितना निकाला, इसका है 2 माइक्रो गुणे V का मान 100, तो Q बराबर 200 माइक्रो, ये निकला है इस पर आवेश। अब इस पर आवेश क्या रहता है, सेम। आवेश क्या रहेगा बेटा, सेम। आवेश जब सेम है तो हमें C और D के बीच में विभव ज्ञात करना है, तो आवेश इस पर 200 माइक्रो कूलाम का इधर से 6 माइक्रोफैरड इधर है और इधर सभी पर सेम रहेगा। जब सेम रहेगा तो आवेश सेम, तो इस पर क्या ज्ञात कर ले, विभव। तो लिख सकते हैं C व C D के बीच विभव V डैश मान लिया, तो V डैश बराबर कितना हो जाएगा, Q अपान C के। Q का मान 200 माइक्रो अपान C बराबर 6 माइक्रो, तो माइक्रो से माइक्रो कैंसिल। ध्यान देना बेटा इधर, 2 तिया 6, तो 100 बटा कितना हो जाएगा 3 माइक्रोफैरड वोल्ट। तो ये V डैश बराबर निकला हमारा, यहां से लिख दे रहे V डैश बराबर 100/3 वोल्ट। ये है आंसर इसका।
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पहले यहाँ से ये निकाले या ना निकाले इसके लिए कोई बाध्य नहीं था। यहाँ से हमने तुल्य धारिता ज्ञात किया। जब तुल्य धारिता आ गई तो इस पर ध्यान देना, वोल्टेज अगर ये दोनों समांतर क्रम में, तो वोल्टेज अगर यहाँ पर 100 वोल्ट तो इस पर भी कितना 100 वोल्ट। अगर वोल्टेज पता तो इसका आवेश हम ज्ञात कर ले, इस पर आवेश कितना है। देखो वोल्टेज पता है, इस पर क्या पता बेटा, हमने वोल्टेज इस पर 100 वोल्ट बताया, धारिता कितनी 2 माइक्रोफैरड, तो इस पर आवेश कितना बेटा, आवेश आएगा 200 माइक्रोकूलम। इन सभी पर आवेश कितना होगा 200 माइक्रोकूलम, क्योंकि ये तीनों किस क्रम में, श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में आवेश क्या रहता है, सेम। तो आवेश अगर सेम रहता है तो अब सी और डी के बीच का विभव निकालना, तो सी डी के बीच का विभव वी डैश बराबर क्यू अपान सी बराबर 100/3 वोल्ट। अगर इतना ज्यादा नहीं करना तो सीधा ध्यान देना, इधर 100 वोल्टेज तो इधर भी कितना आएगा 100, ये तीनों पर कितना रहेगा 100। अगर 3 पर डिवाइड होगा तो इस पर 100/3, इस पर 100/3, इस पर भी 100/3। ठीक है, ये था इसका आंसर। चलो अगला आते हैं क्वेश्चन पर 35 पर। पैंतीस नंबर क्या कहता है, ध्यान देना बेटा इधर। 35 के बाद 36 पर, 35 तक के हमने बता दिया, 36वें पर आते हैं। कह रहा था निम्नलिखित परिपथ में बिंदुओं ए तथा बी के बीच तुल्य धारिता की गणना करनी है। यह भी थोड़ा सा सवाल उसी प्रकार का है। ए और बी इस पर भी दिए गए हैं, थोड़ा डायग्राम में आते हैं। इस पर डायग्राम दिया गया है, इधर एक धारिता लगी है भैया, इधर भी एक धारिता है, ठीक है। ये ए है, ये क्या है बी। इधर एक एक माइक्रोफैरड के हैं, ये है 3 माइक्रोफैरड, ये सभी 1 माइक्रोफैरड 1 माइक्रोफैरड 1 माइक्रोफैरड 3 माइक्रोफैरड। ठीक है, कह रहा था ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। ध्यान देना, गौर करना, ये तीनों किस क्रम में बेटा, समांतर क्रम में। लिखोगे 1 माइक्रोफैरड कामा 1 माइक्रोफैरड कामा 1 माइक्रोफैरड समांतर क्रम में। जैसे आते हैं समांतर क्रम में हम लगाएं 1/c बराबर 1/1। समांतर क्रम में क्या, अच्छा समांतर क्रम में c बराबर c1 प्लस c2 प्लस c3 1 + 1 + 1 बराबर 3 माइक्रोफैरड। ये तीनों हट करके कितने माइक्रोफैरड बेटा, 3 माइक्रोफैरड। ये तीनों किस क्रम में, श्रेणी में। लिख सकते हैं 3 माइक्रोफैरड कामा 3 माइक्रोफैरड कामा 3 माइक्रोफैरड किस क्रम में बेटा, श्रेणी क्रम में। जैसे ही लगाओगे तो 1/c डैश मान लिया, 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3, तीनों आएंगे 3/3, तो c डैश बराबर आ गया 1 माइक्रोफैरड। ये आ गया इसकी क्या बेटा, तुल्य धारिता। ठीक है, पहले आ गया पहला का क्वेश्चन, ए पार्ट करिए, कौन सा पार्ट था बेटा, ए। अब आते हैं बी पार्ट में हम, 36 का ए पार्ट हो गया, 36 के बी पार्ट में आए बेटा। बी पार्ट में डायग्राम दिया गया है इसका, यहां पर एक संधारित्र है, इस संधारित्र में 2 माइक्रोफैरड, इसमें भी 2 माइक्रोफैरड। ठीक है बेटा, इसमें लास्ट वाले में भी 2 माइक्रोफैरड। सवाल को लगाएंगे, अब ये आएगा किस क्रम में बेटा, श्रेणी में। फिर इसके बाद समांतर में, ये है इसका बी पार्ट। ठीक है, किस पर, बी पार्ट। सबसे पहले लिखोगे 2 माइक्रोफैरड कामा 2 माइक्रोफैरड किस क्रम में बेटा, श्रेणी क्रम में। जैसे श्रेणी क्रम में लगाते हैं 1/c बराबर 1/2 प्लस 1/2, तो 2/2, तो 1/c बराबर 1, तो c बराबर आ गया 1 माइक्रोफैरड। अर्थात ये दोनों हट करके 1 माइक्रोफैरड का एक संधारित्र लगा है। ये दोनों आएंगे बेटा समांतर में। लिखोगे 1 माइक्रोफैरड कामा 2 माइक्रोफैरड समांतर क्रम में। जैसे ही समांतर क्रम लगाएंगे तो c बराबर c1 प्लस c2, तो 2 1 3 माइक्रोफैरड। ये आ गया तुल्य धारिता। ठीक है, ये था बी पार्ट इसका। अगले क्वेश्चन में सी पार्ट भी दे रहा है इसका, सही है। सी पार्ट में दे रहा है, डायग्राम फिर से बनाते हैं। क्या है सी पार्ट में डायग्राम,
इसका डायग्राम दिया गया है, ये इसका डायग्राम है बेटा। इधर बी लिखा हुआ है। अब ये कौन है क्या, अभी यहाँ पर बीच में और एक कैपेसिटर था, ठीक। ये 4 माइक्रोफैरड, ये है 8 माइक्रोफैरड। आगे और दिया गया है 8 माइक्रोफैरड, 8 माइक्रोफैरड, और बाहर दिया गया है 8 माइक्रोफैरड। ए और बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात करनी है, ठीक है बेटा। ध्यान देना, ये दोनों किस क्रम में बेटा, श्रेणी क्रम में। फिर इसके बाद समांतर, फिर इसके बाद श्रेणी। लिखोगे 8 माइक्रोफैरड कामा 8 माइक्रोफैरड श्रेणी क्रम में। किस क्रम में बेटा, श्रेणी में। 1/c बराबर 1/8 प्लस 1/8, तो आ जाएगा 2/8, 2 चौको 8, तो c बराबर आ गया 4 माइक्रोफैरड। ये हट करके 4 माइक्रोफैरड का एक कैपेसिटर लगा है, ठीक है बेटा। ये c पार्ट था इसका, ठीक। अब आएंगे फिर लिखेंगे ये दोनों किस क्रम में, समांतर में। लिखोगे 4 माइक्रोफैरड कामा 8 माइक्रोफैरड समांतर क्रम में। किस क्रम में बेटा, समांतर क्रम में है। तो c बराबर 4 प्लस 8 बराबर c डैश मान लीजिए इस पर 12 माइक्रोफैरड, ये हमने निकाला। ये टोटल हट करके कितने माइक्रोफैरड का बेटा, 12 माइक्रोफैरड का लगा है। ये तीनों किसमें, अब श्रेणी में। लिखोगे 4 माइक्रोफैरड कामा 12 माइक्रोफैरड कामा 8 माइक्रोफैरड श्रेणी क्रम में। किस क्रम में बेटा, श्रेणी क्रम में। तो 1/c डबल डैश, यहाँ c डैश मान लिया, यहाँ c डबल डैश मान लिया। 1/4 प्लस 1/12 प्लस 1/8 बराबर एलसीएम आ गया कितना बेटा, 24 आएगा क्या, ठीक है। 4 छाई 24, 12 दुनाई 24, 8 दिया 24, तो 1/c डबल डैश, 1/c डबल डैश बराबर 6 3 9 2 11 बटे कितना आ गया 24। तो इस पर c डबल डैश बराबर 24/11 माइक्रोफैरड। ये आ गया इसका क्या, तुल्य धारिता आई 24/11 माइक्रोफैरड, ठीक है। इसका ये आंसर था, सी पार्ट था। अगले पार्ट में आते हैं डी पर। इसके 36 के डी पार्ट में आएंगे अब हम। 36 के डी पार्ट का डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम दिया गया है बेटा, ध्यान देना। यहां से ए और बी लिखा गया है। यहाँ पर 2 माइक्रोफैरड और इसके बाद 2 माइक्रोफैरड, ये 5 माइक्रोफैरड, और इस पर दिया गया 6 माइक्रोफैरड, ठीक है। इसमें ए और बी के बीच तुल्यधारिता ज्ञात करनी है। ये दोनों किसमें बेटा, श्रेणी में। लिखोगे 2 माइक्रोफैरड कामा 2 माइक्रोफैरड श्रेणी क्रम में। जैसे ही आते हैं श्रेणी क्रम में, तो 1/c बराबर 1/2 प्लस 1/2, तो 1/c बराबर 2/2 बराबर कितना आ गया 1, तो ये आ गया 1 माइक्रोफैरड। अर्थात इसका मतलब ये हुआ, इन दोनों को हटाकर 1 माइक्रोफैरड का एक संधारित्र लगा, ठीक है। ये इसका डी पार्ट है। अब आगे आएंगे इस पर 6 माइक्रोफैरड का। ये दोनों फिर से आए बेटा, ये दोनों आएंगे किस पर, श्रेणी पर कि समांतर पर, समांतर पर। ये दोनों किस क्रम में बेटा, समांतर क्रम में। लिखोगे 1 माइक्रोफैरड कामा 5 माइक्रोफैरड समांतर क्रम में। किस क्रम में बेटा, समांतर क्रम में। तो c डैश बराबर c1 प्लस c2, तो 6 माइक्रोफैरड ये निकल आया इस पर बेटा। ये तीनों हट करके एक को लगेगा 6 माइक्रोफैरड का। ये दोनों एक तार द्वारा जुड़ेंगे, फिर से श्रेणी में जाएंगे। 6 माइक्रोफैरड का 6 माइक्रोफैरड किस क्रम में बेटा, श्रेणी क्रम में। जैसे ही लगाओगे तो 1/c डबल डैश बराबर 1/c1 प्लस 1/c2,
C2 1/C बराबर 2/6, 2×3 = 6, तो 1/C बराबर 1/3, C बराबर 3 माइक्रो फैरड। ये थी इसकी क्या बेटा, तुल्य धारिता, कितनी, 3 माइक्रो फैरड। ठीक है, 36 के बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पर, 37वें पर। नोट करें 36। छत्तीस के बाद बिताएंगे अगले क्वेश्चन पर। चलो बेटा आते हैं 37 नंबर पर। गौर करना इधर क्वेश्चंस पर, ठीक है। क्या कहता है क्वेश्चंस पर, फिर से इस पर पार्ट दिए गए हैं, ठीक। कैसे आते हैं 37 पर, निम्नलिखित संयोजनों में बिंदुओं ए तथा बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात करनी है। 37 का ए पार्ट का डायग्राम बनाया गया, ठीक है। इसके डायग्राम पर थोड़ा आते हैं। क्वेश्चन ये देखने पर अलग रहते हैं, लेकिन हल करने पर बहुत आसान से होते हैं। देखने पर बहुत डरावने लगते हैं, ठीक है। 1 माइक्रोफैरड, 1 माइक्रोफैरड, 1 माइक्रोफैरड, 1 माइक्रोफैरड, 1 माइक्रोफैरड, ये ए पार्ट था बेटा। इसको सॉल्व करना है, कैसे सुनना। ये दोनों श्रेणी, ये दोनों सॉरी, ये दोनों समांतर, ये दोनों समांतर, फिर इसके बाद तीनों श्रेणी। सबसे पहले 1 माइक्रोफैरड कामा 1 माइक्रोफैरड समांतर क्रम में। किस क्रम में बेटा, समांतर में। तो लिख सकते हो C बराबर 1+1, तो 2 माइक्रोफैरड। ये दोनों हट करके ये 2 माइक्रोफैरड का लगा। इसी प्रकार ये दोनों किस पर, समांतर पर। फिर से लिखो 1 माइक्रोफैरड कामा 1 माइक्रोफैरड, किस क्रम में बेटा, समांतर क्रम में। जैसे ही समांतर क्रम में लगाते हैं तो C' बराबर 1+1, तो अर्थात आ गया 2 माइक्रोफैरड। ये दोनों हट करके फिर से 2 माइक्रोफैरड। तीनों किस क्रम में बेटा, श्रेणी क्रम में। लगाओगे 2 माइक्रोफैरड कामा 1 माइक्रोफैरड कामा 2 माइक्रोफैरड, किस क्रम में, श्रेणी क्रम में। जैसे आते हैं तो 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, तो 1/C बराबर, तो इस पर ये दोनों जुड़ जाएंगे तो 1/2, 1/2, 2/2 प्लस 1, ये इससे क्या हो गया, कैंसिल, तो 1 आ गया। तो 1/C बराबर कितना आ गया, 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2। तो C बराबर 1/2, अर्थात C बराबर निकला 0.5 माइक्रो फैरड। ठीक है बेटा, ये आ गई इसकी क्या, तुल्य धारिता। पहले वाले की आ गया, दूसरे वाले पर आते हैं, बी पार्ट पर। इसके बी पार्ट में आएंगे, इसको डायग्राम बनाएंगे। बी पार्ट का डायग्राम दिया गया है, ठीक है, बनाते हैं। ये यहाँ पर इस पर ए पार्ट ए लिखा था, यहाँ पर लिखा है बी। ये 2 माइक्रोफैरड और ये दिया गया 6 माइक्रोफैरड, ये भी 6 माइक्रोफैरड। ठीक है बेटा, देखो इधर यहाँ से आओगे, एक तार द्वारा जुड़े हैं ये दोनों संधारित्र, अर्थात इस पर आवेश सेम, तो 6 माइक्रोफैरड, 6 माइक्रोफैरड किस क्रम में, श्रेणी पर। और इसके बाद समांतर पर लिखोगे इन दोनों को, 6 माइक्रोफैरड कामा 6 माइक्रोफैरड श्रेणी क्रम में। किस क्रम में बेटा, श्रेणी क्रम में। 1/C बराबर 1/6 प्लस 1/6 बराबर 2/6, 2 तिया
6 तो C बराबर आ गया 3 माइक्रो फैरड। ये पूरा हट करके 3 माइक्रो फैरड का एक कैपेसिटर लगा है। दोनों किस क्रम में बेटा? समांतर में। जब समांतर में लगाओगे तो 2 माइक्रो फैरड का 3 माइक्रो फैरड समांतर क्रम में। जैसे आएंगे समांतर क्रम में तो सी डैश बराबर 2 + 3 C1 + C2 होता है ना, तो इस पर आ जाएगा 5 माइक्रो फैरड। ये आ गई इसकी क्या? तुल्य धारिता। ठीक है, अगले इसके बी पार्ट के बाद सी पर आते हैं बेटा। अगला डायग्राम भी दिया गया 37 पर। ठीक, अगला डायग्राम क्या कहता है, थोड़ा सा आते हैं सी नंबर पर। डायग्राम बना रहे हैं बेटा, इधर इसका डायग्राम है ए बी। ठीक है, इस पर 2 माइक्रो फैरड, इस पर भी 2 माइक्रो फैरड, इस पर भी 2 माइक्रो फैरड, इस पर भी 2 माइक्रो फैरड दिया गया। ठीक है, इसकी ए तथा बी के बीच तुल्य धारिता, ये दोनों श्रेणी, ये दोनों श्रेणी। इसके बाद समांतर लिखोगे 2 माइक्रो फैरड कामा 2 माइक्रो फैरड। किस क्रम में बेटा? श्रेणी क्रम में। जैसे ही लगाते हैं 1/c बराबर 1/2 प्लस 1/2, 2/2 बराबर c बराबर आ गया 1 माइक्रो फैरड। ये 1 माइक्रो फैरड, दो, ये फिर से कहेंगे बेटा श्रेणी पर। फिर से लिखोगे 2 माइक्रो फैरड कामा 2 माइक्रो फैरड। किस क्रम में? श्रेणी क्रम में। जैसे लगाओगे 1/c डैश बराबर 1/2 प्लस 1/2, 1/c डैश बराबर 2/2, अर्थात c डैश बराबर आ गया 1 माइक्रो फैरड। ये हट करके फिर से 1 माइक्रो फैरड, दोनों किस पर जाएंगे? फिर से ये समांतर पर लिखोगे 1 माइक्रो फैरड कामा 1 माइक्रो फैरड समांतर क्रम में। जैसे आएंगे तो C डबल डैश बराबर C1 + C2 C डबल डैश बराबर 2 माइक्रो फैरड, अर्थात इसकी तुल्य धारिता आ गई 2 माइक्रो फैरड। ठीक है बेटा, इस संयोजन में 2 माइक्रो फैरड। अगला इसका ये सी पार्ट था, अगले में आते हैं डी पार्ट पर। इसको सी के बाद अगले में आएंगे डी पार्ट पर। डी पार्ट में क्या कहता है? इसमें डायग्राम बना रहे हैं पहले इसकी। ठीक है, आठ माइक्रो फैरड, 8 माइक्रो फैरड, इस पर भी 8 माइक्रो फैरड, इधर 10 माइक्रो फैरड, इस पर दिया गया 15 माइक्रो फैरड। ठीक है बेटा, ये ए पॉइंट था और ये बी पॉइंट है। तुल्य धारिता और बी के बीच ज्ञात करनी है। ये दोनों जाएंगे श्रेणी में, ये दोनों श्रेणी। फिर इसके बाद समांतर लिखोगे 8 माइक्रो फैरड कामा 8 माइक्रो फैरड श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में जैसे आएंगे तो 1/c बराबर 1/8 प्लस 1/8, 1/c बराबर 2/8, 2 चौको 8, तो 1/c बराबर 1/4, 1/4 का मतलब c बराबर आ गया 4 माइक्रो फैरड। ये पूरा हट करके 4 माइक्रो फैरड का एक कैपेसिटर लगा है। अगले में आएंगे यहाँ पर 15 बेटा, ये दोनों दिखेंगे 10 माइक्रो फैरड कामा 15 माइक्रो फैरड। फिर से ये किस क्रम में? श्रेणी क्रम में। जैसे लगाओगे 1/c बराबर 1/10 प्लस 1/15, तो 1/c बराबर एलसीएम कितना आया दोनों का बेटा? इस पर 15 10 का लॉसा कितना आया? 30। तो इसमें 10 दिया 30, 15 दूना 30, तो 1/c बराबर 5/30, 5 6 का 30, तो 1/c या c बराबर 6 माइक्रो फैरड। ठीक है, c डैश मान लिया इसमें। अब आते हैं फिर से, ये दोनों फिर से ये आ गया 6 माइक्रो फैरड, ये दोनों फिर से आएंगे बेटा समांतर पर। लिखोगे 4 माइक्रो फैरड कामा 6 माइक्रो फैरड समांतर क्रम में।
जैसे आते हैं तो C डबल डैश बराबर C1 प्लस C2, तो 6 4 10 माइक्रोफैरड। ये आ गई इसकी क्या बेटा तुल्य धारिता, कितनी बेटा 10 माइक्रोफैरड। ठीक, अगले क्वेश्चन पर 38 पर आते हैं इसके बाद। ठीक, जल्दी नोट करें यहाँ पे। चलो बेटा अगले क्वेश्चन पर आए 38 पर। ठीक है, 38 नंबर क्या होता है, ये क्वेश्चंस पढ़ते हैं। 37 के बाद 38 नंबर पर। ठीक है, कहता ए तथा बी के बीच परिणामी धारिता की गणना कीजिए। डायग्राम थोड़ा सा समझना पड़ेगा इस पर, अलग प्रकार का कुछ डायग्राम है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। ये पहले संधारित्र की प्लेट यहां से जुड़ी है, ये दूसरे संधारित्र की प्लेट इस पॉइंट से, यहाँ पॉइंट ए था, यहाँ पॉइंट बी, यहाँ 3 माइक्रोफैरड, इस पर 4 माइक्रोफैरड और इस पर दिया गया है 5 माइक्रोफैरड। ठीक है बेटा, अगर इसमें बात करें, देखो इधर ये पहली प्लेट और ये कौन सी बेटा दूसरी, ध्यान देना इधर, ये पहली प्लेट, थोड़ा सा बेटा कैपेसिटर पर ध्यान देंगे, पहली प्लेट ये पहले बिंदु से, ठीक है, और इसकी जो पहली प्लेट की ये वाली दूसरी प्लेट की जो ये दूसरी प्लेट है, ये दूसरे बिंदु से इस पर जोड़ रहा है, और इसकी जो ये वाली प्लेट है इसको कहाँ से, ये तो दूसरे से जुड़ी है, इसको कहाँ से जुड़ी है, फर्स्ट से। अर्थात इसमें ये हुआ कि ये तीनों कैपेसिटर जो जुड़े हुए हैं, एक संधारित्र की सभी प्लेटें एक बिंदु से तथा दूसरी प्लेटें दूसरे बिंदु से जुड़ी हुई हैं। ये 3 माइक्रोफैरड, 4 माइक्रोफैरड, ये है 5 माइक्रोफैरड। तीनों किस क्रम में है बेटा, श्रेणी क्रम में। तो लिख सकते हैं 3 माइक्रोफैरड कामा 4 माइक्रोफैरड कामा 5 माइक्रोफैरड समांतर क्रम में। किस क्रम में, समांतर क्रम में। तो C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3, तो C बराबर 5 4 9 3 12 माइक्रोफैरड। अर्थात A और B के बीच तुल्यधारिता आएगी 12 माइक्रोफैरड। ठीक है बेटा, अगला आते हैं 39, 38 के बाद 39 पर। ठीक, 39 क्वेश्चन से क्या कहता है, करण निम्नलिखित परिपथ में बिंदुओं ए तथा बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। डायग्राम इस पर भी बनाना है। ठीक है बेटा, बना रहे हैं इस पर हम। यहाँ पर एक कैपेसिटर और जुड़ा हुआ है, पॉइंट ए और बी दिए गए हैं। ठीक है, 100 माइक्रोफैरड, इधर 200 माइक्रोफैरड, 200 माइक्रोफैरड, इधर फिर से 100 माइक्रोफैरड। तुल्यधारिता ज्ञात करनी है। ये दोनों किस क्रम में बेटा, श्रेणी क्रम में। लिखोगे 200 माइक्रोफैरड कामा 200 माइक्रोफैरड श्रेणी क्रम में। जैसे ही 1/c बराबर 1/200 प्लस 1/200 बराबर 2 बटा कितना आ गया 200, तो 1/c बराबर 1/100, तो c बराबर आ गया 100 माइक्रोफैरड। अर्थात इसका मतलब ये हुआ, ये दोनों हट करके एक संधारित्र 100 माइक्रोफैरड का लगा। ठीक है बेटा, जहां से देखो आवेश अलग अलग दोनों पर जाएगा, तो दोनों किस क्रम में, समांतर क्रम में। किस क्रम में बेटा, समांतर पर। तो लिखोगे 100 माइक्रोफैरड, ये वाला और ये वाला, कामा 100 माइक्रोफैरड किस क्रम में बेटा, समांतर क्रम में। जैसे ही लगाओगे समांतर क्रम में, C डैश बराबर C1 प्लस C2, C डैश बराबर 100 प्लस 100 बराबर 200 माइक्रोफैरड। इसका मतलब ये हुआ पूरे कैपेसिटर हट करके एक कैपेसिटर 200 माइक्रोफैरड का लगा। देखो ये यहाँ से एक तार द्वारा, ये भी एक तार द्वारा, दोनों किस क्रम में, श्रेणी क्रम में। लिखोगे 200 माइक्रोफैरड कामा 100 माइक्रोफैरड किस क्रम में बेटा, श्रेणी क्रम में। जैसे ही हम श्रेणी क्रम में लगाते हैं, तो 1/c डबल डैश बराबर 1/c1 प्लस 1/c2,
तो इस पर आ जाएगा 1/c डबल डैश बराबर एलसीएम कितना 200, तो इस पर आएगा 1 प्लस कितना आ जाएगा 2। तो आगे आते हैं इस पर बेटा अब हम थोड़ा सा, तो 1/c डबल डैश बराबर 3 बटा कितना आ गया 200, तो c डबल डैश बराबर 200 बटा 3 माइक्रो फैरड, अर्थात इसकी तुल्यधारिता आई 200 बटा 3 माइक्रो फैरड। ठीक, ये था तुम्हारा 39वां। अब आते हैं 40 क्वेश्चंस पर। अगला क्वेश्चन क्या कहेगा, आते हैं इस पर। अगले क्वेश्चंस पर है क्या, आते हैं 40 पर। ए तथा बी के बीच तुल्यधारिता इसमें भी ज्ञात करनी है बेटा। ठीक, डायग्राम पर थोड़ा आते हैं हम। यहां से हमने इसको डायग्राम बनाया। ठीक है बेटा, ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट बी था। ठीक है, इस पर 8 माइक्रो फैरड, इस पर दिया गया 2 माइक्रो फैरड, अगले में दिया गया 2 माइक्रो फैरड, इधर दिया गया 1 माइक्रो फैरड। ठीक है बेटा, इधर 6 माइक्रो फैरड। ठीक, इधर 12 माइक्रो फैरड, इधर दिया गया 4 माइक्रो फैरड। ठीक, ए और बी के बीच तुल्यधारिता ज्ञात करनी है। सबसे पहले हम आते हैं इधर कट से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, इधर से भी स्टार्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये दोनों आएंगे श्रेणी में, लिखोगे 6 माइक्रो फैरड कामा 12 माइक्रो फैरड किस क्रम में बेटा, श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में जैसे लगाओगे तो 1/c बराबर 1/6 प्लस 1/12, 1/c बराबर एलसीएम आ गया 12, 6 दूना 12, 12 एक कम 12, तो 1/c बराबर 3 बटा कितना हो जाएगा 12, 3 चौको 12, तो c बराबर आ गया 4 माइक्रो फैरड। ये पूरा हट करके एक कैपेसिटर 4 माइक्रो फैरड का लगा है। ये दोनों जाएंगे फिर से किस क्रम में बेटा, समांतर में। तो लिखोगे 4 माइक्रो फैरड कामा ये भी कितना 4 माइक्रो फैरड समांतर क्रम में। समांतर क्रम में जैसे लगाओगे तो c डैश बराबर 4 प्लस 4 बराबर 8 माइक्रो फैरड। ये टोटल हट करके कितने माइक्रो फैरड बेटा, 8 माइक्रो फैरड। ये दोनों किस में, फिर से श्रेणी में लगाओगे 1/, श्रेणी क्रम में 1 माइक्रो फैरड कामा 8 माइक्रो फैरड किस क्रम में बेटा, श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में जैसे ही लगाओगे तो 1/c डबल डैश बराबर 1/c1 प्लस 1/c2, तो 1/c डबल डैश बराबर 8 1 9 बटा कितना हो जाएगा 8, तो c डबल डैश बराबर 8/9 माइक्रो फैरड। ठीक बेटा, ये टोटल हट करके यहाँ से यहाँ का 8/9 माइक्रो फैरड निकाला। ठीक, इसी प्रकार जिस प्रकार हमने इधर फाइंड किया, ठीक है, इसी प्रकार अब इस पर आते हैं। ये दोनों किस पर बेटा, समांतर पर लिखोगे 2 माइक्रो फैरड कामा 2 माइक्रो फैरड समांतर क्रम में। किस क्रम में बेटा, समांतर क्रम में। जैसे ही लगाते हैं तो c, यहाँ पर फिर से मान ले रहा हूँ c ट्रिपल डैश मान लिया, जो नहीं माना तो c ट्रिपल डैश बराबर c1 प्लस c2 2 प्लस 2, तो c ट्रिपल डैश बराबर 4 माइक्रो फैरड। ये कितना आया बेटा 4 माइक्रो फैरड। ये दोनों किस पर, फिर से श्रेणी पर, तो लिखोगे 8 माइक्रो फैरड कामा 4 माइक्रो फैरड। ये 4 माइक्रो फैरड है ना, किस क्रम में बेटा, श्रेणी क्रम में। जैसे ही श्रेणी क्रम में हम लगाते हैं तो 1/c फोर्थ डैश बराबर आएंगे 1/c1 प्लस 1/c2, तो 1/c फोर्थ बराबर हो जाएगा एलसीएम कितना 8, 1 प्लस 4 दूना 8, 2 1 3, तो 1/c फोर्थ बराबर हो जाएगा बेटा 3/8। 3/8 का मतलब c फोर्थ डैश बराबर निकलेगा 8/3 माइक्रो फैरड। ये यहाँ पर हमने निकाला।
ये टोटल तुम्हारा निकला बेटा 8/3 माइक्रोफैरड। ये दोनों किस क्रम में बेटा, फिर से आएंगे समांतर पर, लिखोगे 8/3 माइक्रोफैरड कामा 8/9 माइक्रोफैरड किस क्रम में, समांतर क्रम में जैसे ही लगाओगे तो सी तुल्यधारिता सी मान लिया, इस पर कितना मान लिया बेटा, C1 + C2 1/3 + 8/9, एलसीएम कितना 9, 3 त्रिकाई 9, 8 तिया 24, 3 1 कम 3, तो C बराबर आ जाएगा 24, 24 8 कितना 8 4 12 32 बटा कितना हो जाएगा 9, तो तुल्यधारिता C बराबर आ गई 32/9 माइक्रोफैरड। ये था इसका क्या आंसर, ठीक 32/9 माइक्रोफैरड इसकी तुल्यधारिता हमने फाइंड किया इस पर। ठीक है, यहाँ तक कि आज हमने क्वेश्चन बताया 40 तक के, इसके आगे हम डिस्कशन करेंगे अगले अपनी क्लास पर। ठीक बेटा, धन्यवाद।